हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रंजन हेयर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके डॉग को बार बार टिक फीवर क्यों हो जाता है। जनरली हमने देखा है कि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनके डॉग को टिक फीवर, जनरली टिक फीवर एक जनरल टर्म है जो प्रोटोजोल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मिक्स होता है, वो हो जाता है और हर 2 महीने 3 महीने बाद ये इन्फेक्शन रिपीट करता है और वो परेशान हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि एक बार में ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा। अगर आपके डॉग को टिक फीवर डायग्नोस हुआ है तो वो बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो आप जानें कि टिक फीवर होते कितने फॉर्म में है। ये 3 फॉर्म में होते हैं, जनरली एक्यूट फॉर्म में, क्लिनिकल फॉर्म में और सब क्लिनिकल फॉर्म में। एक्यूट फॉर्म में आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा तो उसमें कोई भी रिपोर्ट में नहीं दिखाएगा कि वो टिक फीवर है। इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अर्लियर स्टेज में बुखार का, टिक फीवर का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए अनलेस यू डायग्नोस इट प्रॉपरली। दूसरा, आपको क्लिनिकल फॉर्म में ये जब हल्का क्रॉनिक हो जाता है और क्लिनिकली आपको फीवर दिखने लगता है, रेड स्पॉट दिखने लगते हैं, लिफ नोड स्वेल हो जाते हैं, डॉग लेथार्जिक होता है, समटाइम टिक फीवर पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे में जो ब्लड रिपोर्ट आता है उसमें आप देखोगे कि प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, लिवर किडनी में इन्फेक्शन होने का डर बना होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिपोर्ट में दिख जाता है। तो जब ये क्लिनिकली सिम्टोमेटिकली दोनों मैच करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट आसान होता है। इसका एक प्रॉपर कोर्स का ट्रीटमेंट होता है जो जनरली 3 to 4 वीक्स का होता है। अगर आप फॉलो करते हैं तो ये टिक फीवर ठीक हो जाता है। तीसरा जो फॉर्म है सब क्लिनिकल फॉर्म में क्या होता है कि डॉग कोई सिम्टम नहीं दिखाता। सम टाइम क्या होता है कि एक्यूट टिक फीवर आपके डॉग को होता है, 1-2 दिन के लिए फीवर होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो क्रॉसिन टैबलेट दे देते हैं, बीमारी दब जाती है, बॉडी में वो सब क्लिनिकल फॉर्म में परसिस्ट करने लगती है और स्लोली बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि आपका बोन मैरो है, किडनी है, लिवर है, प्लेटलेट्स है, उसको डिस्ट्रॉय करते जाती है। अनीमिया फॉर्म, जॉन्डिस फॉर्म में आ जाता है और तब उनको बचाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि अगर आपके डॉग को टिक फीवर डायग्नोस हुआ हो या शुरुआती दिनों में जब एक्यूट टिक फीवर हो और ब्लड रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा हो और उसके 15 दिन बाद दोबारा सिम्टम्स रिपीट कर रहा हो तो आप ब्लड रिपोर्ट पर ट्रस्ट ना करें। आप जनरली ब्लड रिपोर्ट के साथ बायोकेमिकल टेस्ट, दैट इज़ आप PCR टेस्ट और एलाइजा टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि नॉर्मली ब्लड पिक्चर में ये नहीं दिखते। अगर PCR और एलाइजा टेस्ट आप करवाते हैं तो टिक फीवर कंफर्म हो जाएगा और उसका एक प्रॉपर इलाज हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या और रिपीट टिक फीवर की ये आती है कि जनरली पब्लिक का जो परसेप्शन होता है वो होता है कि 5 दिन 6 दिन इलाज के बाद अगर बुखार उतर गया, डॉग खाना खाने लग गया, घूम फिर रहा, अच्छा हो गया, तो उसको हम दवा क्यों दें। यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर आपके डॉग को टिक फीवर है तो वेटनरियन जितने दिन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो प्रॉपर करना होगा। 1 सप्ताह के बाद आपका डॉग ठीक हो जाए, फिर भी आपको जो 3 या 4 वीक्स का ट्रीटमेंट आपको कहा जाए उसको प्रॉपर फॉलो करें। अगर उसको आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो दोबारा टिक फीवर रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला कारण सबसे बड़ा रिपीट का ये होता है, जनरली देखा गया है कि टिक फीवर में कुछ डॉग में इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग लास्ट करती है, बट ज़्यादातर डॉग में इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और शायद यही वजह है कि इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पा रहा। ऐसे में अगर आपका डॉग को टिक फीवर होता है और वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको आज टिक फीवर होने के बाद दोबारा अगर टिक्स का एक्सपोजर महीने या 2 महीने के बाद होता है तो दोबारा टिक फीवर होने के चांसेस बने रहते हैं। ऐसे में अगर आपके डॉग के आसपास टिक्स ज़्यादा हैं, उसको टिक का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो कम से कम गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में हर 2 से 3 महीने में ब्लड पिक्चर्स आप ज़रूर टेस्ट करवाएं। आप देखें कि उसका प्लेटलेट्स क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, TLC क्या है। टिक फीवर केसेज में एक और प्रॉब्लम यह है कि जब आप TLC टेस्ट कराते हैं तो ये नॉर्मल दिखता है, समटाइम ये सब क्लिनिकल फॉर्म में देखोगे कि ये लोअर लेवल पे चला जाता है और जब TLC लोअर लेवल पे चला जाता है तो प्रोग्नोसिस ही बहुत ही गार्डेड हो जाता है। तो जनरली अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉग को टिक फीवर रिपीट ना हो तो 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो जैसे ही टिक फीवर डायग्नोस हो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। दूसरा, अगर फीवर आज हुआ, डॉक्टर ने आपका 3 या 4 दिन का इलाज किया लेकिन ब्लड पिक्चर में कुछ नहीं आया है तो 10 से 15 दिन के बाद एक बार ब्लड टेस्ट दोबारा ज़रूर कराएं, ताकि ब्लड में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं टिक फीवर की वजह से तो वो डायग्नोस हो सके। तीसरा, डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं 3 से 4 सप्ताह का जो एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो प्रॉपर करें, उसमें डोज मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टिक फीवर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही जिद्दी आप कह सकते हैं। अगर आप डोज प्रॉपर नहीं देंगे तो दोबारा सब क्लिनिकल फॉर्म में डॉग के बॉडी में परसिस्ट करेगा और 2 से 4 महीने 6 महीने बाद दोबारा वो सिम्टम दिखाएगा और आपका डॉग दोबारा बीमार हो जाएगा। चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना हो सके टिक प्रिवेंशन का आप ध्यान रखें।
स्पॉट ऑन ड्रॉप्स हैं, टिक कॉलर है, और दूसरे सपोज आपके गली के बाहर या घर के बाहर कोई स्ट्रे डॉग होते हैं, उनके बॉडी पे टिक्स है, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप उनके बॉडी पे भी टिक पाउडर वगैरह डाल दें ताकि बाहर से टिक्स अंदर की तरह ना आए। कुछ आयुर्वेदिक स्प्रे भी आते हैं, जो पाउडर आते हैं, जनरली आप डॉग को जब बाहर घुमाने ले जाते हैं तो उसके पंजे या उसके आसपास लगा दिया करें। जब बाहर से डॉग घूम के आता है तो उसके पंजे को क्लीन करें, उसके बॉडी को क्लीन करें, ताकि गलती से कोई टिक्स वगैरह आ गया हो तो ब्रशिंग के द्वारा, क्लीनिंग के द्वारा वो रिमूव हो जाए। Thank you friends, thank you very much.